हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की। नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं। उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अंबोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया और अलीबाग पुलिस ने अंबोली पुलिस को यह बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना। हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी का। मेरे पास फोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड भी बदलते हैं और हर हस्बैंड बिल्कुल 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 नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की। नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी का। मेरे पास फोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया। मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान हूँ। दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है। वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। अरे राखी जैसे मैं मेरा अभी शादी से विश्वास उठ गया और दोस्ती से भी विश्वास उठ गया। एक मिनट क्या बोला आपने? शादी से विश्वास उठ गया है, हाँ। दोस्ती से भी दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का
राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उड़ चुका है, शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। सही है। हर 2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी We have already issued a notice. एक सेकंड एक मिनट। हाँ, हम लोगों का क्या है? मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट मेरे पास अभी भी है। अभी हम इसलिए अब नहीं The case is sub judice. The case is sub judice. राखी अगर प्रॉपरली जाके कोर्ट में बढ़ गई ना, उसको सजा हो के जेल चले जाएगी। देखिए, एलिगेशंस लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि मेरी मुलाकात आदिल भाई से सबसे पहले अंबोली पुलिस चौकी में हुई थी। वहाँ पर मैं गई थी मिस मोटर माउथ के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करने, और ये पहुँचे वहाँ पर अपनी बीवी के साथ, और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे विनती करी, कहा शर्लिन मेरी बहन प्लीज़ माफ़ कर दे उसको, अपना केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों भाई, प्लीज़ वो सरफिरी है, वो पागल है, उसको आप प्लीज़ माफ़ कर दो। ये इनके शब्द थे। कहने का मतलब ये है कि इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक पागल बददिमाग सरफिरी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करी, ये इनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते इस तरह। अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर उस लड़की को अपनाया, कोर्ट मैरिज करी। अब बताओ। और राखी को बोलना मीडिया के ऊपर बहुत आसान है कि मीडिया तुम्हारी साइड है, बिकॉज वो चाहती है कि मीडिया में एलिगेशंस हो जाए, वो मुझे ना कवर करे, दुनिया को मेरी सच ना पता चले। ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। वो तो शर्लिन और मुझे भी लड़वा देगी। मुझे कहा गया था शर्लिन ठीक नहीं है, उससे ज़्यादा बात मत करो, तुमने क्या किया, नंबर दे दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बहन करके बात किया था। जैसे उनको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन उन्होंने छोड़ा था, देन शी सैट विथ मी, बोला नंबर ले लिया, अभी शर्लिन से मिलोगे, शर्लिन के साथ तुम घूमने जाओगे। मैंने कहा ताकि तुम क्या बोल रही हो, तुम उनसे फ़ोन करके पूछो, मैं नहीं बात करूँगी, वो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। जो उनके शब्द है मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला को जलील करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस महिला को बाजारू बोलना। और ये उस लड़की ने कई बार किया है मेरे साथ। उसने कहा कि मैं किसी वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई थी, और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। मैंने क्या कहा? अलीबाग, माफ़ कीजिएगा, अलीबाग पुलिस ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था, ऐसा उसका कहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अंबोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया, और अलीबाग पुलिस ने अंबोली पुलिस को ये बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना है फलाना वो है, क्या है ये? फलाना रईस है, फलाना ड्राइवर है। नहीं, ये बात मुझे बहुत खटकी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत बहुत आसान है राखी को किसी को ब्लेम करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, उसके पास चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए, और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है रितेश,
अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है। शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है ना शादी की कदर करती है। बस चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूं, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है। उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। शर्लिन, मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है। ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है। ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर 1 बेवकूफ़ हो। जब तुम कर्नाटक जाते थे तब रितेश से वो मिलती थी। ये बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया है। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 30 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डो नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज़ 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वांट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। आप मुझे बताइए, आप वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ, मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता। वो तो विटनेस दे रहे मैं था। भाई अहम सवाल, एक सेकेंड, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी? ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष के साथ शादी कर ले? ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रेस में, डू यू रिमेम्बर? आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा है, दुनिया जानती थी, तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की थी। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई है? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा हैं। जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है,